राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो GIC का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो साहित्य विषय है, साहित्य विषय में पंचतंत्र को रखा गया है। इस पंचतंत्र के जो रचयिता हैं उनका नाम है श्री विष्णु शर्मा जी। तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा विरचित यह हमारा जो पंचतंत्र नामक ग्रंथ है, यह भी हमारे GIC में जो साहित्य का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि पंचतंत्र क्या है। और जैसा कि लेखक के बारे में आप लोगों को तो पता ही चल गया कि विष्णु शर्मा जी ने इसकी रचना की है। अब ये जो पंचतंत्र है वो एक कथा है। कथा के माध्यम से ही क्या है कि हम लोगों को एक जो नीति है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे मित्र के साथ व्यवहार करना हो, चाहे किसके प्रति कैसा व्यवहार करें, इन बातों की जो शिक्षा है वो इस पंचतंत्र में हम लोगों को बड़ी आसानी से दे दिया गया है। तो विष्णु शर्मा जी ने इसकी रचना की है। इसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र का तात्पर्य होता है जिसमें 5 तंत्र हों। पंच माने 5 और तंत्र माने तंत्र। 5 प्रकरणों के माध्यम से, 5 तंत्रों के माध्यम से, 5 कह दीजिए कथाओं के माध्यम से हमको क्या इसमें शिक्षा प्रदान की गई है। अब वो 5 तंत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, और इन्होंने रचना क्यों की उसके विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि ये पंचतंत्र का कथासार हमने यहाँ पर उद्धृत कर दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो जाए कि पंचतंत्र में क्या कथा वर्णन किया गया है, कौन सी कथा है। तो आप लोग जब यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। कहते हैं कि पंचतंत्र कथासार, पंचतंत्र की जो कथासार है उसको बतलाते हैं। कहते हैं कि पंचतंत्र के आरंभ में विष्णु शर्मा ने दक्षिण देश में एक राज्य है, एक देश है जिसका नाम है महिलारोप्य। महिलारोप्य क्या है? नगर का नाम है। महिलारोप्य नगर है। वहाँ उस नगर के दानी, वीर तथा विद्वान राजा जिनका नाम क्या है? अमर शक्ति। ये बातें आप जरूर याद करिए। ये राज्य कहाँ पर है? तो दक्षिण देश में ये राज्य है जिसका नाम है महिलारोप्य नगर। ये महिलारोप्य नगर के बड़े ही दानी और वीर और बड़े ही विद्वान एक राजा थे जिनका नाम था अमर शक्ति। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उनका आख्यान निबद्ध कर ग्रंथ की भूमिका स्थापित की गई है। अच्छा, इनका आख्यान कहाँ है? तो मात्र भूमिका में है। तात्पर्य यह है कि प्रारंभ जो ग्रंथ का है वो इन्हीं से है। उसके बाद आगे बाकी 5 तंत्रों को दिया गया है। आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि तदनुसार उक्त राजा ने अपने 3 पुत्रों को उद्दंड तथा शास्त्र विमुख देखकर जो उनके सचिव हैं उन सचिव के समक्ष दुख तथा चिंता प्रकट कर उन्हें बुद्धिमान बनाने के उपाय सुझाने को कहा। राजा ने के 3 पुत्र थे। इससे ये पता चल गया कि राजा के कुल कितने पुत्र थे? अपने 3 पुत्रों को, उनके 3 पुत्र थे और वो तीनों कैसे थे? उद्दंड थे और शास्त्र से विमुख थे। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को और कुछ सिखाइए या न सिखाइए, लेकिन शास्त्र विद्या को अवश्य सिखला दीजिए। भैया मेरे, ये इंग्लिश पढ़ने से शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, मैथमेटिक्स पढ़ने से शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। हाँ ठीक है, आप अगर बीकॉम करवाते हैं, बिजनेस लाइन में डालते हैं तो अर्थशास्त्र की बातें थोड़ी बहुत आ जाएंगी, लेकिन वो जो उदंडता है ना, वो उदंडता नहीं समाप्त होगी। अर्थशास्त्र से वो शास्त्र तो पढ़ लिए, ठीक है, गणित भी एक शास्त्र के अंतर्गत ही लिया जाता है, लेकिन उसे उनको शास्त्र का बोध तो हो जाएगा, लेकिन उनकी जो उदंडता है वो समाप्त नहीं होगी। उसके लिए तो आपको संस्कृत ही पढ़ना पड़ेगा। वही कहते हैं कि तदनुसार उक्त राजा ने किसने? तो अमर शक्ति नाम के जो राजा थे, उन राजा ने अपने 3 पुत्रों को उद्दंड तथा शास्त्र विमुख देखा, और उनको शास्त्र विमुख देखकर उनके जो सचिव थे राजा के, उन सचिव के समक्ष दुख तथा चिंता प्रकट कर उनके सामने उन्होंने अपनी चिंता को प्रकट की कि भैया मेरे 3 लड़के हैं और तीनों कैसे हैं? बिल्कुल उद्दंड हैं, मूर्ख हैं, उन्हें शास्त्रों का भी बोध नहीं है और जो नित्य क्रियाकलाप हैं उनका भी कोई बोध नहीं है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो अब क्या करें? तो उन्हें बुद्धिमान बनाने के उपाय सुझाने को कहा कि आप बताइए कि उन्हें हम विद्वान कैसे बनाएं। तो एक सचिव ने शास्त्रों की बहुलता, क्लिष्टता तथा दीर्घकालज्ञता, शास्त्र कैसे हैं? शास्त्र बहुत हैं, उनकी बहुलता है, और वो जो बहुत सारे शास्त्र हैं वो कोई सरल नहीं है, क्लिष्टता, उनके अंदर क्लिष्टता भी है। तो अगर पूछ ले कि शास्त्र कैसे हैं तो क्लिष्ट हैं, बहुत हैं। और दीर्घकालज्ञता, उसको बड़े जल्दी नहीं पढ़ा जा सकता है।
आप ये सोचे कि हम 10 दिन में शास्त्रों का अध्ययन करके प्रकांड विद्वान हो जाएं, शास्त्रज्ञ हो जाएं, तो ये बात आपके लिए असंभव है। हमारे यहाँ कक्षा 6वीं से ही प्रारंभ कर देते हैं। पहले प्रथमा होगी 3 साल की, फिर पूर्व मध्यमा होगी 2 साल की, फिर उत्तर मध्यमा 2 साल की होगी, फिर शास्त्री 3 साल की, फिर आचार्य 3 साल की। कुल मिला के आप 12 वर्ष अध्ययन करेंगे, तब जाकर के आप एक शास्त्र के पंडित होंगे। अगर आप व्याकरण से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ व्याकरण ही आपको आएगा। अगर आप साहित्य से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साहित्य ही आप पढ़ेंगे। अगर आप दर्शन से पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ दर्शन ही पढ़ेंगे। एक शास्त्र ही पढ़ाया जाता है, वो सिलेबस के अनुसार आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी दे दी जाती है, लेकिन आप जो पंडित बनेंगे, जो विद्वान बनेंगे, वो किसी एक विषय के ही बनेंगे। अथवा लोगों की अपनी बुद्धि के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितना कैच कर सकते हैं। कुछ लोग वैयाकरणी होकर के भी अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, न्याय वेदांत इत्यादि को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सिलेबस रखा गया है वो 12 वर्ष का केवल एक पाठ रखा गया है। एक शास्त्र आप पढ़ेंगे, उसमें आपको 12 वर्ष लग जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो वही कहते हैं कि एक सचिव ने शास्त्रों की बहुलता, क्लिष्टता तथा दीर्घकालक ज्ञेयता प्रतिपादित कर अनुत्साह व्यक्त किया। उत्साह नहीं, अनुत्साह व्यक्त किया, अर्थात नहीं हो सकता है, यह असंभव बात है, ऐसा उसने कहा। उसके कहने का तात्पर्य ये हो गया कि भैया देखो, अब आपके बच्चे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी क्लिष्टता है। किंतु सुमति नामक सचिव ने किसी संक्षिप्त शास्त्र द्वारा, कोई ऐसा संक्षिप्त शास्त्र है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संपूर्ण शास्त्रों का सार छोटे में निकाले। जैसे समुद्र का पानी बिल्कुल खारा है, लेकिन जो विद्वान मूर्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे पंडित होते हैं, वो बादल के जैसे उस समुद्र पर मंडराते हैं और फिर हम लोगों के ऊपर बढ़िया मीठे मीठे पानी को बरसा देते हैं। तो हम लोग क्या होता है, संपूर्ण शास्त्रों को बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से जान जाते हैं। गुरुदेव यही करते हैं। अगर हम स्वाध्याय करने बैठे तो हम सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन गुरुदेव उसी बात को इतने आसान प्रक्रिया से समझा देते हैं कि हमको बड़ी जल्दी इस बात समझ में आ जाती है। तो वही कह रहे हैं। अब उस सचिव का क्या नाम था, तो ये भी आप याद रखेंगे, सुमति नाम का सचिव था। तो उस सुमति नाम का जो सचिव था, उस सचिव ने किसी संक्षिप्त शास्त्र द्वारा पुत्रों को विज्ञ बनाने का परामर्श दिया कि इनको कोई संक्षिप्त शास्त्र के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, विज्ञ बना सकते हैं, पंडित बना सकते हैं, इनको पढ़ा लिखा सकते हैं। राजा ने विष्णु शर्मा नामक सकल शास्त्रज्ञ पंडित को यह दायित्व सौंपा। यही है विष्णु शर्मा जी, जो आपके पंचतंत्र के क्या हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, जिन्होंने इस पंचतंत्र जो ये कथा है इसको लिखा है। तो वही कह रहे हैं कि राजा ने विष्णु शर्मा नामक, अब ये विष्णु शर्मा कैसे थे, तो सकल शास्त्रज्ञ पंडित, उनको सकल शास्त्र क्या थे, उपस्थित थे, उनके वो पंडित थे, सारे शास्त्रों को जानने वाले थे। ऐसे विष्णु शर्मा नामक जो सकल शास्त्रज्ञ पंडित थे, उन पंडित को यह दायित्व सौंपा। विष्णु शर्मा ने 6 मास में उन पुत्रों को नीति शास्त्र में दक्ष बनाने की प्रतिज्ञा करके मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक नामक 5 तंत्रों का प्रणयन कर राजपुत्रों को पढ़ाया और पंडित बना दिया। तब से यह नीति शास्त्र बालकों के अवबोध के लिए भूतल पर प्रवृत्त हुआ। तो वही कह रहे हैं कि वो जो विष्णु शर्मा नाम के सकल शास्त्रज्ञ पंडित थे, विष्णु शर्मा नाम था और वो सकल शास्त्रों के विद्वान पंडित थे, मूर्धन्य विद्वान थे। उनको जब राजा ने दायित्व दे दिया तो उन विष्णु शर्मा जी ने क्या किया, 6 मास में ही, मैं 6 मास में ही आपके जो पुत्र हैं उन पुत्रों को क्या कर दूंगा, नीति शास्त्र में बिल्कुल दक्ष कर दूंगा, पढ़े लिखे पंडित हो जाएंगे, बिल्कुल दक्ष हो जाएंगे। ऐसी इन्होंने क्या कर ली, प्रतिज्ञा कर ली। और प्रतिज्ञा करने के बाद इन्होंने ये 5 तंत्र हैं। पहला तंत्र है मित्र भेद, दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति, तीसरा भेद है काकोलूकीय और चौथा तंत्र है लब्ध प्रणाश और 5वां तंत्र है अपरीक्षित कारक। ये 5 जो तंत्र हैं, इन्हीं 5 तंत्रों का प्रणयन कर राजपुत्रों को पढ़ाया और पंडित बना दिया। तब से यह नीति शास्त्र। अच्छा, अब ये 5 तंत्र पढ़ने में उनको समय कितना लगा, मात्र 6 महीने। लेकिन आप लोगों को 6 महीने में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम कब है, जून में है। जब आप 6 महीने में इस पंचतंत्र को पढ़ेंगे तो बाकी सिलेबस कब पूर्ण करेंगे। तो आप लोगों को उससे भी जल्दी पढ़ना है, क्योंकि आप लोग उद्दंड नहीं हैं और मूर्ख नहीं हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, संस्कारी हैं, इसलिए आप लोगों को जल्दी इसको पूरा करना पड़ेगा। कहो। तो उन्होंने क्या किया था कि 5 तंत्रों का प्रणयन करके और राजपुत्रों को पढ़ाया और पढ़ा करके क्या कर दिया, पंडित बना दिया। कितने महीने में किया, तो 6 मास में, मात्र 6 महीने के अंदर ही उनको दक्ष बना दिया।
तब से यह जो नीति शास्त्र है, कौन सा नीति शास्त्र? तो ये जो पंचतंत्र नाम का नीति शास्त्र है, ये बालकों के अवबोध के लिए, जो बालक हैं उनको अवबोध हो जाए, उनको ज्ञान हो जाए, उनको पता चल जाए, इसके लिए भूतल पर प्रवृत्त हुआ, माने भूतल पर इसकी ख्याति हुई। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि ये जो है दक्षिण देश के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? अमर शक्ति। ये बड़े विद्वान पंडित थे, अच्छे मूर्धन्य विद्वान थे, और उनके नगर का क्या नाम था? महिला रौप्य नगर। और ये कहाँ के थे? तो दक्षिण में कोई स्थित ऐसा महिला रौप्य नगर था, वहाँ के ये निवासी थे। और राजा बड़े दानी थे, वीर थे और विद्वान थे, पंडित थे, जिनका नाम था अमर शक्ति। ये बातें आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में ये सारी बातें भी पूछ सकते हैं। अच्छा, जो उनको सजेस्ट किए थे, जो उनको सुझाव दिए थे कि किसी छोटे शास्त्र के द्वारा ही इनको समझाया जा सकता है, उनका नाम था सुमति। कहते हैं सुमति नामक सचिव ने किसी संक्षिप्त शास्त्र द्वारा पुत्रों को विज्ञ बनाने का परामर्श दिया। तो पुत्रों को विज्ञ बनाने का परामर्श किसने दिया था? तो सुमति ने। कैसे शास्त्रों से? तो कोई संक्षिप्त जो शास्त्र होगा, छोटा सा शास्त्र होगा, उसके द्वारा भी पुत्रों को क्या किया जा सकता है? विज्ञ बनाया जा सकता है। अब हम सीधे चलते हैं मंगलाचरण की तरफ। इसकी भूमिका में अधिक बातें और क्या कहें, जितना आप लोगों ने सुना बस इतना पर्याप्त है। इतना ही अगर आप लोग तैयार रखेंगे तो बस बहुत है, इससे ज़्यादा और न तो कुछ पूछेगा और न तो जानने की ज़रूरत भी है। तो यहाँ से ये कथानक को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमारे संस्कृत ग्रंथों की यह मर्यादा है कि कथा को प्रारंभ करने से पहले, ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण में इन्होंने जो श्लोक लिखा है वो सृगधरा छंद में है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सृगधरा छंद में कितने अक्षर होते हैं? 21 अक्षर होते हैं। 7 × 3, 7 अक्षरों पर क्या होती है? यति होती है। कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 21 अक्षर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है। और छंदों की वीडियो अलग से बनी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, छंद आपको समझ में आ जाएंगे सारे। तो चलते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण यमा वह्निरिन्द्रः कुबेर चंद्रादित्यौ सरस। यहाँ पर जहाँ भी आप रुकेंगे वहाँ 7 अक्षरों पर ही रुकेंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, इसलिए जब मैं पढ़ता हूँ तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएंगे। तो 7 वर्णों पर ही यति लेते हैं। ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण यमा वह्निरिन्द्रः कुबेर। कुबेर यहाँ पर ये जो च है ना, शकार है, वो यहाँ पर आके विसर्ग बन जाएगा। तो कहते हैं वह्निरिन्द्रः कुबेरः चंद्रादित्यौ सरस्वत युदधियुगनगा वायुरुर्वी भुजंगा। यहाँ थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसलिए आप लोग देख लीजिए। चंद्रादित्यौ सरस्वत, सरस्व, चंद्रादित्यौ सरस्व त्युदधियुगनगा वायुरुर्वी भुजंगा सिद्धा नद्योश्विनौ श्रीर्दितिरदितिसुता मातरश्चंडिकाद्या। सिद्धा नद्यौश्विनौ श्रीर्दितिरदितिसुता मातरश्चंडिकाद्या। वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च। ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण यमा वह्निरिन्द्रः कुबेरः चंद्रादित्यौ सरस्वत्युदधियुगनगा वायुरुर्वी भुजंगाः। सिद्धा नद्योश्विनौ श्रीर्दितिरदितिसुता मातरश्चंडिकाद्या। वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च। कहते हैं कि पान्तु नित्यम, पान्तु नित्य हमारी क्या करें? रक्षा करें, हमारे ऊपर कृपा बना करके रखे, हमारी सुरक्षा करते रहें। पान्तु माने रक्षा करें, नित्य माने हमेशा, सदा सर्वदा।
इससे पता चलता है कि ये कौन सा मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक। कौन सा मंगलाचरण है ये, आशीर्वादात्मक। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद की कामना की जा रही है, और जहाँ पर आशीर्वाद की कामना की जाए, आशीर्वाद दिया जाए अथवा कामना की जाए, वो कौन सा मंगलाचरण होता है, आशीर्वादात्मक। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, तो नमस्कारात्मक होता है एक आशीर्वादात्मक होता है, और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। तो जहाँ पर किसी देवता विशेष को नमस्कार किया जाए, नम इत्यादि पद आए, वहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, और जहाँ पर आशीर्वाद दिया जाए अथवा आशीर्वाद की कामना की जाए, वहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। और जहाँ पर विषय वस्तु का निर्देश कर दिया जाए, जैसे कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त इत्यादि जो वाक्य हैं, श्लोक है, उसके माध्यम से क्या है कि आगे जो वर्णन कर रहे हैं यक्ष के बारे में, यक्ष के विषय में, उसका इन्होंने पूर्व में ही कालिदास जी ने वर्णन कर दिया है। तो उससे क्या होता है, ये पता चल जाता है कि हाँ ये आशीर्वादात्मक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का निर्देश किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण है, पांतु नित्यम, नित्य हमारी क्या करें, रक्षा करें, अर्थात हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना करके रखें। ये विष्णु शर्मा जी अपने लिए भी कह रहे हैं और हम लोगों के लिए भी कह रहे हैं कि जो पढ़ने वाले हैं वो भी, और जो ग्रंथ की रचना करने वाले वो हैं वो भी, उन सभी के ऊपर नित्यम माने नित्य निरंतर, पांतु माने रक्षा करें, उन सभी की रक्षा करें, उन सभी के ऊपर कृपा बना करके रखें। अच्छा, कौन कृपा बना करके रखें, तो बाकी सब नाम ही हैं, बिल्कुल सरल श्लोक है, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन, तो कहते हैं ब्रह्मा जी, रुद्र माने भगवान शंकर, कुमार माने स्वामी कार्तिकेय जी, जो सनत कुमार जो हैं, अथवा जो कार्तिकेय भगवान हैं वो कार्तिकेय भगवान। हरि माने विष्णु भगवान, वरुण भगवान, ठीक है, वरुण। और एक मिनट, और कौन, तो कहते हैं, हाँ कहते हैं कि हरि भगवान माने विष्णु जी, वरुण जी, यम को तो आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, वह्नि माने अग्निदेव, इंद्र भगवान, कुबेर भगवान को कौन नहीं जानता है, सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर कुबेर भगवान की कृपा हो जाए। चंद्रमा जी, आदित्य माने सूर्य भगवान, सरस्वती माता जी, और उदधि माने क्या होता है, समुद्र, संपूर्ण समुद्र भी हमारे ऊपर क्या करें, कृपा बना करके रखें। और क्या कहते हैं, तो युग माने चारों युग, और नगा माने क्या होते हैं, चारों, नग माने होते हैं पर्वत, नगा माने जो बहुत पर्वत हैं, बहुत जो जितने भी पर्वत हैं वो सारे पर्वत। वायु माने वायु जो हवा बहती है, उर्वी माने पृथ्वी, भुजंगा माने जो सर्प हैं, सारे जो अजगर हैं, सर्प हैं, वासुकी इत्यादि जो नाग हैं, वो सब हमारे ऊपर क्या करें, कृपा बना करके रखें। नित्यम नित्य निरंतर पांतु, हमारी क्या करें, रक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें। और कौन कौन है, तो सिद्धा माने जो कपिल इत्यादि सिद्ध हैं, जो सिद्ध लोग हैं वो भी हमारी रक्षा करें। नद्यो, जो नदियाँ हैं, वो नदियाँ भी हमारी क्या करें, रक्षा करें। और अश्विनी कुमार जो हैं वो भी हमारी क्या करें, रक्षा करें। श्री माने लक्ष्मी जी, दिति माने दिति मैया, अदिति माने अदिति मैया, और उनके जो सुता, अदिति सुता माने जो देवता लोग हैं। दिति के जो पुत्र हैं वो राक्षस हैं, और अदिति के जो पुत्र हैं वो देवता हैं, इसीलिए दिति सुता नहीं, राक्षस हमारे ऊपर कृपा मत करें। तो कौन करे, तो अदिति सुता माने देवताओं, अदिति मैया के जो पुत्र हैं अर्थात जो देवता हैं, वो देवता हमारे ऊपर क्या करें, कृपा करें। दिति मैया और उनके जो पुत्र कौन है, तो देवता। और तो कह रहे हैं कि मातरस चंडिकाद्या, जो चंडिका आदि माताएं हैं वो भी हमारे ऊपर क्या करें, कृपा करें। मातरस चंडिकाद्या, जो चंडिका आदि माताएं हैं वो भी हमारे ऊपर कृपा बना करके रखें। और तो कह रहे हैं वेदा, जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग यजुर साम अथर्ववेद चारों जो वेद हैं वो भी हमारे ऊपर कृपा बना करके रखें। तीर्थानी, जो प्रयाग इत्यादि तीर्थ हैं वो तीर्थ भी हमारे ऊपर क्या करें, कृपा बना करके रखें। यज्ञा, और जो यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि जो यज्ञ हैं वो भी हमारे ऊपर कृपा बना करके रखें। और तो गण, जो प्रमथादि गण हैं वो गण भी हमारे ऊपर कृपा बना करके रखें। वसु माने जो अष्ट वसु हैं वो भी हमारे ऊपर कृपा बना करके रखें। और जो मुनया माने व्यास इत्यादि जो मुनि हैं वो मुनि भी हमारे ऊपर कृपा बना करके रखें। और लास्ट में कह रहे हैं ग्रहाश्च,
और जो सूर्यादि नवग्रह हैं वो 9 ग्रह भी नित्य मन नित्य निरंतर पांतु हमारी क्या करें, रक्षा करें, हमारे ऊपर कृपा बना करके रखें। कौन कौन है तो एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रह्मा है, रुद्र हैं, कुमार हैं, हरि है, वरुण है, यम है, अग्नि है, इंद्र हैं, कुबेर हैं, चंद्रमा हैं, आदित्य हैं, सरस्वती हैं, उदधि माने समुद्र हैं, चारों युग हैं, नग माने पर्वत हैं, वायु माने हवा है, उर्वी माने पृथ्वी है, भुजंग माने जो नाग अजगर सांप इत्यादि जो कुछ भी हैं वो सिद्ध लोग हैं, नदियां हैं, अश्विनी कुमार हैं, श्री हैं, दिति हैं, अदिति के पुत्र हैं, और चंडिका आदि जो माताएं हैं, चारों वेद हैं, तीर्थ हैं, यज्ञ हैं, तीर्थ माने जो प्रयाग इत्यादि जो काशी कांची अवंतिका इत्यादि जो प्रयाग हैं तीर्थ हैं, और यज्ञ जो हैं, गण हैं, वसु हैं, मुनि हैं और ग्रह हैं, ये सब हमारी क्या करें, नित्यम माने नित्य निरंतर, पांतु माने हमारी रक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें, इनकी कृपा नित्य निरंतर हमारे ऊपर बनी रहे। इस तरीके से क्या करते हैं, ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण निवेदित करते हैं। उसके बाद कहते हैं अगले श्लोक में कह रहे हैं अगले श्लोक में कहते हैं कि मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः। मनवे मिट नहीं रहा है, हो क्या हो गया भाई, 1 मिनट। हाँ देखिए, वो थोड़ी गड़बड़ी होने के कारण वो समस्या हो गई थी। कहते हैं मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः। और के लिए कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण का श्लोक है। कह रहे हैं नमोस्तु माने नमस्कार है, क्या है, नमस्कार है। पहला मंगलाचरण कैसा था, तो पहला मंगलाचरण था आशीर्वादात्मक, अब दूसरा मंगलाचरण करते हैं नमस्कारात्मक। कहते हैं नमोस्तु, नमस्कार है, किसको नमस्कार है, तो कहते हैं जो नय शास्त्र कर्तृभ्यः विदुषे नमोस्तु। जो नय माने नीति, जो शास्त्र है, नीति वाला जो शास्त्र है, ऐसी नीति शास्त्र को कर्तृभ्य माने जिन्होंने किया है, बनाया है, ऐसे बनाने वाले जो विदुष हैं, विद्वान हैं, ऐसे विद्वानों के लिए नमोः अस्तु, नमस्कार है। किसको नमस्कार है, तो विदुषे नमः, विद्वानों के लिए नमस्कार है, आचार्यों के लिए नमस्कार है। कैसे आचार्य, तो जो नए शास्त्र कर्तृभ्य, नए शास्त्र को जो करने वाले हैं, नए शास्त्र को जो बनाने वाले हैं, ऐसे विद्वानों के लिए, ऐसे विदुषे, ऐसे आचार्यों के लिए क्या है, नमः अस्तु, नमस्कार है। वो कौन है, तो मनवे अर्थात मनु जी हैं, मनु जी के लिए क्या है, नमः नमस्कार है। वाचस्पतये, वाचस्पति माने बृहस्पति जी, बृहस्पति जी के लिए क्या है, नमस्कार है, नमः। शुक्राय माने शुक्र के लिए नमस्कार है। और पराशराय ससुताय, ससुताय माने सुतों के सहित जो पराशर ऋषि हैं, अर्थात पराशर ऋषि के पुत्र कौन है, व्यास जी, तो ससुताय से व्यास जी का बोध हो जाएगा, और पराशराय से माने पराशर जी, पराशर जी के लिए भी नमस्कार है, और उनके ससुताय माने व्यास जी के लिए भी नमः। सब में देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चतुर्थी नमः के योग में किसका प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का। तो मनवे नमः, वाचस्पतये नमः, शुक्राय नमः, पराशराय नमः, ससुताय नमः, चाणक्याय नमः। ऐसे जो विदुषे संपूर्ण विद्वान लोग हैं उनको नमः माने नमस्कार है। नाम फिर से देख लीजिए, मनवे माने मनु के लिए नमः नमस्कार है, वाचस्पतये माने बृहस्पति जी के लिए नमस्कार है, शुक्राय माने शुक्र जी के लिए नमस्कार है, पराशराय माने पराशर जी के लिए नमस्कार है। ससुताय का तात्पर्य यहाँ पर व्यास जी से आप लोग लेंगे, ये पक्की बात ध्यान में रखिए, भूल मत जाइएगा। ससुताय नाम के कोई ऋषि नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग ऋषि मार के आ जाइए कि हाँ ससुताय एक ऋषि हैं।
ससुताय का तात्पर्य यह है कि पराशर जी को नमस्कार है, उनके पुत्र के सहित नमस्कार है। तो पराशर जी के पुत्र कौन है? व्यास जी हैं। तो पराशर जी के लिए भी नमः माने नमस्कार है, और ससुताय माने उनके जो सुत माने पुत्र, उन पुत्र के लिए भी क्या है? नमस्कार है। और चाणक्याय नमः, चाणक्य के लिए भी नमस्कार है। ऐसे जो विदुषी माने विद्वान लोग हैं, किसके विद्वान? जो नए शास्त्र कर्तृभ्य, नए शास्त्र को करते हैं, ऐसे करने के लिए करने वाले जो विदुषी माने विद्वान हैं, उन सभी के लिए नमः माने नमस्कार है। यहाँ पर क्या हो गया? नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण को दिया था। उसके बाद अब ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण देते हैं। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, इसको आप वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण समझ लीजिए। कहते हैं कि शकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्यम विष्णु सरमेदम तंत्रैः पंचभिरेत चकार सुमनोहरम शास्त्रम सकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्यम विष्णु सरमेदम तंत्रैः पंचभिरेत चकार सुमनोहरम शास्त्रम। कहते हैं चकार, चकार माने कृतवान। चकार का तात्पर्य क्या है? कृतवान, किया, बनाया। क्या बनाया? तो शास्त्रम कृतवान, शास्त्र को बनाया। किसको बनाया? शास्त्रम चकार, शास्त्र को बनाया। वो शास्त्र कैसा है? तो सुमनोहरम, बड़ा ही सुंदर शास्त्र है। ऐसे सुमनोहरम शास्त्रम चकार, सुमनोहर जो शास्त्र है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही सुंदर जो शास्त्र है, ऐसे शास्त्र को चकार माने बनाया। अच्छा, किसने बनाया? तो विष्णु शर्मा। यहाँ पर देखिए दे रहे हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने सुमनोहर माने बड़ा ही सुंदर, यह शास्त्र माने शास्त्र को, चकार माने बनाया। भैया कैसे बनाया इस शास्त्र को? तो कहते हैं जगत माने जगत में जितने भी सकल संपूर्ण जो अर्थशास्त्र हैं, उन अर्थशास्त्र के सारम माने सार को, समालोक्यम माने समालोकित करके, उसको देख करके, जान करके, पढ़ करके, उसका परिशीलन करके, फिर विष्णु शर्मा ने इदम माने यह, सुमनोहरम माने बड़ा ही सुंदर, शास्त्रम चकार माने शास्त्र को बनाया। इसमें है क्या? तो कह रहे हैं कि एतत पंचभी तंत्रैहि, इसमें क्या है कि 5 तंत्र हैं। इसमें 5 तंत्र हैं। ऐसे एतत माने ये, पंचभी तंत्रैहि 5 तंत्रों से युक्त जो सुमनोहरम शास्त्रम, सुमनोहर शास्त्र है, उसको विष्णु शर्मा ने चकार माने बनाया। क्या किया? बनाया। फिर से एक बार देखिए, चकार माने बनाया। किसने बनाया? तो विष्णु शर्मा ने। क्या बनाया? तो शास्त्रम। कौन सा शास्त्र बनाया? तो इदम सुमनोहरम शास्त्रम चकार, यह जो सुमनोहर शास्त्र है, इस सुमनोहर शास्त्र को विष्णु शर्मा ने चकार माने बनाया, इसका निर्माण किया। बोले कैसे निर्माण किया? तो जगत माने जगत में, इस संसार में, शकल माने संपूर्ण जो अर्थशास्त्र सारम, अर्थशास्त्र का जो सार है, उस सार को समालोक्य माने देख करके, उसका परिशीलन करके, उसका अध्ययन करके, सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, उलट पलट के रख दिया। उलट पलट के रखने के बाद इदम सुमनोहरम शास्त्रम चकार, यह जो सुमनोहर शास्त्र है, उत्तम शास्त्र है, ऐसे शास्त्र को विष्णु शर्मा जी ने क्या किया? चकार बनाया। बोले इसमें है क्या? तो कह रहे हैं एतत् पंचभी तंत्रैः, यह पंचतंत्रों वाला जो सुमनोहर शास्त्र है, एतत् यह पंचभी तंत्र, पंचतंत्रों से जो युक्त, सुमनो इदम माने यह सुमनोहरम शास्त्रम, सुमनोहर जो शास्त्र है, बड़ा ही सुंदर जो शास्त्र है, इसको विष्णु शर्मा ने जगत माने संसार के जो सकल अर्थशास्त्र सार हैं, उनको समालोक्य करके चकार माने निर्माण किया, बनाया। तो सबसे पहला जो आपका श्लोक था वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत आ जाएगा। पहला श्लोक क्या हो गया? आशीर्वादात्मक हो गया। और दूसरा श्लोक क्या हो गया? नमस्कारात्मक हो गया। और तीसरा श्लोक क्या हो गया? वस्तु निर्देशात्मक हो गया। इस प्रकार से आपके तीनों मंगलाचरण का इन्होंने समावेश कर दिया है, जिसका आप लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद से आपकी कथा प्रारंभ होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
जैसा कि एक बार हम श्लोक का फिर से उच्चारण कर लेते हैं कि ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण यमा वह्निरिन्द्रः कुबेरः चन्द्रादित्यौ सरस्वत्युत दधियुगनगा वायुरुर्विभुजङ्गा सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीर्दितिरदितिसुता मातरश्चण्डिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च। उसके बाद कहते हैं कि मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्यं विष्णुसरमेदं तंत्रैः पंचभिरे तच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 श्लोक देखे, तीनों मंगलाचरण के हैं। मंगलाचरण यहाँ पर पूरा होता है। इसके पश्चात हम कथा का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है। जितना हमसे हो पा रहा है, मैं जीआईसी के सिलेबस को पूरा करने में लगा हूँ, लेकिन अकेला बंदा कितना पढ़ाएगा। इसलिए आप लोग अदर से भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि मैं पूरा पढ़ा दूंगा। जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि हम तैयारी के हिसाब से पढ़ा भी नहीं रहे हैं। आप और जगह से तैयारी करिए और हमसे ये पढ़िए कि पढ़ाना कैसे है। बाकी तैयारी आप और जगह से कर लीजिए। हम पंक्तिबद्ध होकर के प्रत्येक श्लोक के माध्यम से, अथवा अगर गद्य दिया है तो गद्य के माध्यम से हम पूरे ग्रंथ को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कुछ समय तो लग ही सकता है। कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग और भी तैयारी करते रहिए। फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करिए, क्योंकि उसमें पूरा साइंस पूछा है, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, हाँ, और जो है पूरा पर्यावरण है, गणित है, पूरा मैथमेटिक्स है, सब सारे विषय हैं, भूगोल है, सब कुछ है, राजनीति शास्त्र है, वगैरह वगैरह। तो आप लोग सब कुछ तैयार करते रहिए और इसको भी देखते रहिए धीरे धीरे करके। अब जो तैयारी में लगे हैं वो तैयार ही कर रहे हैं, और जो तैयारी में नहीं है, जो अभी शास्त्रीय आचार्य में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करेगी। अभी से पढ़ते रहेंगे तो आगे बहुत काम देगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि आप बाकी लोगों के पास शेयर करके उनसे भी कहिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें सारे संस्कृत की अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट भी ज़रूर किया करिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।